आई वाज आस्किंग हिम अबाउट द पर्पस बिल्ट जो बिल्डिंग्स होती हैं कि आप सोच के जैसे आप घर बनाते हैं तो आप सोच के बनाते हैं कमरा इधर होगा, यहाँ पे लाउंज होगा, यहाँ स्टेयर्स होनी चाहिए, मैंने यहाँ सेंटर करना है। एक स्कूल के लिए कितना ये मुनासिब है कि आप ये सोच कर बनाएं कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या इसकी ज़रूरत है? या अगर आप कोई बिल्डिंग देखते हैं आपको अच्छी लगती है, जैसे हम कोई भी अब देखते हैं स्कूल प्लाजा देखते हैं, वो ले लेते हैं प्लाजा और स्कूल खुल जाता है। सो क्या ये भी ज़रूरी है कि उसकी बिल्डिंग कैसी हो? जी बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे बहुत से स्कूल जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में हैं, प्लाजाज में हैं, अब बहुत ज़्यादा एफर्ट करते रहते हैं, इन दी एंड आपको वो फील आती ही रहती है कि ये एक पर्पस बिल्ड कैंपस नहीं है। और इन जगहों पे लाजमन जो है वो इशू होगा एक स्पेशियस साइंस लैब का, क्योंकि जगह वो स्पेस जो है वो हमेशा लिमिटेड होगी, और एक कॉम्प्रोमाइज़ सी साइंस लैब होगी, कॉम्प्रोमाइज़ कंप्यूटर लैब होगी, इसी तरह लाइब्रेरी के लिए जगह ना होने के बराबर होगी। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि स्कूल जो हैं वो पर्पस बिल्ट हों। और अभी हम जिक्र कर रहे थे फैसल टाउन कैंपस का, विच इज़ इन टू इट्स 4th year नाउ आई बिलीव, और 4 साल हो चुके हैं, एंड इट्स नाउ ऑलमोस्ट फिलिंग टू कैपेसिटी। और हमारी वो प्रिडिक्शन है कि इन अनदर 2 years perhaps we'll be left with no more capacity in the campus to accommodate more students. तो आप और बच्चों को उसमें नहीं दाखिला दे सकते 2 साल के बाद, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा जो है वो ऑडियंस हो सके। नबी साहब, ये चीज़ मुझे साथ में आप बताएं, जो फैसल टाउन में आपने पर्पस बिल्ट बनाई है बिल्डिंग, इससे फ़ायदा तो यकीनन है, आपने एवरीथिंग इज़ स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंगली। फैकल्टी, इससे पहले बस आपसे सवाल पूछे मेरे दिमाग में आ गया, जो फैकल्टी है उसके लिए पहुंचना, उसके लिए उसी कम्युनिटी में होना कितना आसान है कि अगर आपने टीचर से मिलना है तो बिकॉज इट्स विद इन द कम्युनिटी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट द टीचर ऑफ फैकल्टी एनी टाइम यू वांट टू। जी ऐसा ही है। और इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे फैकल्टी अगर मौजूद हो तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई सैटरडे इवेंट है, कोई PTM है, कोई स्पोर्ट्स डे है, तो फैकल्टी बहुत आसानी से वहाँ पे पहुँच सकती है। इसी तरह से एक वो क्लोजली निट सोसाइटी की तरह, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं तो वहीं पे पेरेंट्स हैं, वहीं पे टीचर्स हैं, और वो आसानी मौजूद रहती है। तीसरी चीज़ ये भी है कि वक्त के साथ साथ सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं। ये फैसल टाउन कैंपस जो है ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन फैसल टाउन एंड सुपरनोवा स्कूल। और जैसे मैं बता रहा था कि अब मज़ीद हमारे पास शायद 2 सालों के लिए गुंजाइश रह चुकी है फर्दर एनरोलमेंट की, तो हमने ऑलरेडी फैसल टाउन के साथ मिल के नए कैंपस पे काम करना शुरू कर दिया, जो इसी फेज़ 1 में फैसल टाउन फेज़ 1 में होगा, फैसल हिल्स में भी। जी। और एक और हमने फैसल हिल्स में शुरू कर दिया, जो एक डिफरेंट नेबरहुड को, एक डिफरेंट रेजिडेंशियल कम्युनिटी को सर्व कर रहा होगा, शायद पूरे वाकंड को।